भारत, जय जगत। आइए, आज रविवार 23 जनवरी 2023 का दिन है और जैसा कि हम लोग का यहाँ भरपूर प्रयास है कि हम एक साप्ताहिक पारिवारिक एकता परिचय संगोष्ठी का आयोजन लखनऊ में हमारे जय जगत फाउंडेशन का जो ऑफिस भी है और हमारा आवास भी है इसी में, तो इस जगह पर हमारा आयोजन स्थल रहता है और हम लोग नियमित रूप से अपराह्न 1 बजे से लेकर ठीक 3 बजे तक ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। तो ठीक 1 बजे हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर देते हैं क्योंकि रविवार का दिन होता है, सभी की व्यस्तता होती है और हमारा इस पूरे कार्यक्रम का एक वीडियो बनाया जाता है और जिसे हम नियमित रूप से हर सप्ताह शेयर करते हैं। तो आजकल डिजिटल युग है, इंटरनेट का युग है, तो सभी के मोबाइल में इंटरनेट है। तो हमारा प्रयास है कि इस तरह की वीडियो बना के फोटो के द्वारा, समाज प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा और ईमेल के द्वारा भरपूर हमारा प्रयास रहता है कि जो भी यहाँ पर बातचीत होती है उसको लोगों तक पहुँचाने का। तो मित्रों, आज हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि भारत को प्रिय जय जगत जो हमारे ग्रैंडसन हैं वो थोड़ा रो रहे हैं गोदी में आने के लिए, तो प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो हमारा जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से हम पहुँचें। तो आज हम लोग जैसा कि एक स्वास्थ्य केंद्र का स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया है, कैंप का 1 दिवसीय स्वस्थ भारत अभियान के अंतर्गत पूरे भारत को स्वस्थ बनाना है, हेल्दी बनाना है। तो उसके लिए हम लोग ने एक इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जो है हमारा इसके बारे में हमारे बीच में श्री अजय पांडे जी जो कि हेल्थ एजुकेटर हैं, वो हमारे बीच में हैं और एक शिक्षक भी हैं। तो वो हम लोग को उसके बारे में अभी बताएंगे। और क्योंकि आजकल बहुत सारी बीमारियों से इंसान घिरता जा रहा है, त्रस्त है इंसान, तो इसलिए हेल्थ के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि हम नई नई जो खोजें हो रही हैं, स्वास्थ्य को कैसे रिसर्च हो रहे हैं, तो और जो प्राकृतिक ढंग से जिसके उसका लाभ ले सकते हों हम, तो उसका ज़रूर हमें उसे अपनाना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने से, केमिकल से दवाइयाँ बनी होती हैं, तो वो शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो जाती है। तो इमरजेंसी में तो हम एलोपैथी का सहारा ले सकते हैं, सर्जरी है या कोई चोट लग गई, उसमें तो हमें ज़रूर उसका सहारा लेना चाहिए। मगर अन्य जो बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर है और जो आपका थायराइड की समस्या होती है, लोगों को हार्ट की समस्या होती है और बहुत सारे शरीर में दर्द होते हैं जोड़ों पे, उसको मतलब प्राकृतिक ढंग से कैसे ठीक रखा जा सकता है, उसके बारे में हम लोग को अभी हमारे अजय पांडे जी बताएंगे। तो आइए, सबसे पहले हम लोग जैसा कि दीपक जलाकर हमारे अजय पांडे जी ही हमारे आज के मुख्य जो वक्ता भी हैं और आज के हमारे स्वास्थ्य के बारे में भी विशेष रूप से आप हम लोग के बीच में समय निकाल कर आए हुए हैं, तो उनके द्वारा पहले तो हम लोग दीपक जलाएंगे। आइए, क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जलाएं का संदेश हम लोग यहाँ दीपक जला के देंगे। दीप से दीप जलाना है, अपने अंदर के प्रकाश को जलाना है, यही संदेश इस दीपक का। आइए, उमा जी आएंगे, नीतू जी आ जाएं। हाँ, जय भी जलाएंगे, जय जगत भी इस दीपक को जलाकर दीप जले का संदेश देंगे। दीपावली को खुशियों की दिवाली मनाना है, आनंद की दिवाली मनाना है, प्यार और सहकार की दीपावली मनाने का संदेश हम लोग, जो कि हमारी भारतीय परंपरा का आदर्श है कि हम छोटे छोटे कार्यों के द्वारा दीपक जलाकर संदेश देते हैं।
और इस तरह की पारिवारिक एकता के द्वारा भी हमारे जय भी जला रहे हैं, जय जगत के द्वारा भी ये दीपक जलाया जा रहा है। हमारे पाल जी और वो भी आ जाए। हाँ वो देखो दीपक जला रहे हैं ना। हाँ ये ना ये देखो तुम लोग इसको जलाकर हम लोग ने संदेश दिया, दीप जले प्रभु नाम रहे तेरे। आओ एक फूल माला भी भाई है ना भाई। हम लोग मानते हैं कि ईश्वर एक है, उसका धर्म एक है और सारी मानव जाति एक है। तो राम की हमें मर्यादा को भी अपने जीवन में लाना है और कृष्ण का न्यायप्रिय भी बनना है हमें। बुद्ध की जो समता का करना है और बुद्ध का समता का संदेश और ईसा मसीह का जो करुणा का संदेश है उसे भी अपने जीवन में अपनाना है। और हमारे मोहम्मद साहब ने भाईचारा का संदेश दिया था, उसे भी अपने जीवन में अपनाना है। नानक साहब का त्याग का संदेश और ये बहाई धर्म के संस्थापक बहाउल्लाह हैं, अब्दुल बहा का चित्र दिखाया गया है। इसका मंदिर भी है आपका दिल्ली में, कमल मंदिर। तो कभी दिल्ली जाएं तो जरूर वहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना होती है, सभी धर्मों की प्रार्थना, तो वहाँ जरूर जाएं और उसको करें। कमल मंदिर बना हुआ है कालका जी में, लोटस टेम्पल है। आइए इधर भी थोड़ा सा सबको। हमारे डीपी पाल जी हैं, इसमें सुश्री उर्मिला पाल जी हैं, श्री टीएन पाल जी हैं, श्री राम सुमेर पाल जी हैं, श्रीमती शांति पाल प्रीति हैं और ये युवा साथी श्री सागर पाल हैं। तो इन लोग बहुत समाज के लिए समर्पित थे और दो साथी हम लोग युवा अवस्था में ही हम लोग उनका स्वर्गवास हो गया। तो उन सभी के प्रति भी हम लोग नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन। और ये गणतंत्र दिवस का अवसर है तो बहुत सारी झांकियाँ निकाली जाएंगी इस अवसर पे, तो जरूर उनसे भी हम लोग प्रेरणा लें। सभी लोग भाई अब बैठ जाएंगे, है ना। अंतर्गत हम लोग जैसा कि G20 का भारत को जो अध्यक्षता का एक दायित्व मिला है, बहुत ज़्यादा। बैठिए श्रीकांत, बैठ जाइए। आइए आइए, आपका गीत का जो है गीत के लिए रायबरेली की तरफ थे आप कल, और हमें फिर भी आप सुबह जल्दी आकर फिर बताया भी आपने कि तो भाई देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि साप्ताहिक कार्यक्रम रखा जाना चाहिए, क्योंकि जब अपने पास इस तरह की सारी व्यवस्था है और तो कभी ज़रूरी काम सबको ही पड़ जाते हैं ना, काम पड़ जाने पर ज़रूर हमको जैसे सूचना दे दें तो एक अच्छा रहेगा। तो अब बाकी हम लोग अभी जो उसका 1 बजे से लेकर 3 बजे तक उसका समय हम लोग एक निश्चित कर दें, क्योंकि तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो बाहर से होते हैं, तो वो लोग मिलने के लिए यहाँ आते हैं। तो फिर हम उनको बताते हैं कि आप संडे को आइए, तो हम लोग फिर अच्छा रहेगा, और लोग भी रहेंगे, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। कल कानपुर से भी एक उनका से फ़ोन आया था, लेखपाल से प्रमोशन हुआ है उनका, बिल्लौर जगह पे, कानपुर में ही लगता है शायद वो ग्रामीण से, तो वहाँ वो पोस्टेड हैं। तो कह रहे थे कि हमारी थोड़ी व्यस्तता है, हमारी वाइफ मतलब आने का हम निश्चित तो नहीं बता रहे हैं, मगर फिर उन्होंने कहा कि हमारी वाइफ आ जाएंगी, और उनकी बेटी का भी शादी का भी मतलब उन्होंने बताया। तो इस तरह के हमसे कई लोग मतलब संपर्क में रहते हैं, तो वो हमको फ़ोन करते हैं कि तो हम फिर उनको बताते हैं कि संडे को हम मतलब कार्यक्रम रखते हैं, और उसका उद्देश्य हमारा यही है कि लोगों का आपस में परिचय, क्योंकि हमारा ये विश्वास है, अनुभव है कि इसी के द्वारा देखिए समाधान निकलेगा। कि लोग एक जगह गैदरिंग होती रहे, चाहे लखनऊ में भी हो, कानपुर में भी हो, आपके जो आगरा में भी हो, अन्य जिलों में भी हो, तो उससे क्या होगा, सप्ताह में हो और तो उससे लोग वहाँ इकट्ठा होंगे तो आपस में परिचय होगा उनका, और उससे शादी विवाह का भी हल निकल आएगा। जो लोगों की एक मैचिंग मिलाने की वो होती है समस्या, तो वो निकल आएगी। दूसरा, और भी बहुत सारी सामाजिक समस्याएं होती हैं,
तो देखिए जैसे आज हमने पिछली बार उनको बुलाया था, आपके हौसला जी आए थे। तो हौसला जी एक मुख्यमंत्री कार्यालय में उनका अनुभव रहा है 30 साल का। आपके गवर्नर साहब के यहाँ रहे, डॉक्टर दिनेश शर्मा डिप्टी चीफ मिनिस्टर के यहाँ रहे। तो इस तरह के लोग अगर हमारे बीच में रहेंगे तो बहुत सारी लोगों की समस्या जो सरकारी विभागों की होती है। अभी हमको जौनपुर से भी एक सज्जन ने फ़ोन किया कि वो टीचिंग का उसका है, तो उनकी होता है ना, जैसे कोई परिवार का दिवंगत हो जाता है तो उनकी लड़की मतलब शादी हो चुकी है उसकी लड़की की, मगर सर सरकार का कोई ऐसा नियम है कि शादी के बाद भी अगर बेटा नहीं है तो भाई नहीं है उसका, मान लो लड़की का, तो वो लड़की को मतलब उसका लाभ मिल जाता है पिता की जगह। तो वो बहुत परेशान है, तो उनका काम भी रुका हुआ है जो शिक्षा विभाग में। तो वो हमसे कहते हैं कि आप फ़ोन कर दीजिए, उनको बता दीजिए। देखिए खुद अगर वो बताएंगे अधिकारी को तो ज़्यादा अच्छा बताएंगे। इस तरह हम इस तरह के आयोजन करके ये भी मतलब आगे हम व्यवस्था चाहते हैं कि खुद आके मतलब उनको बुला लिया जाए, है ना। क्योंकि अब दरबार में तो लोग जाते हैं, जनता दरबार वगैरह लगते हैं, मगर उसमें बड़ी भीड़ भाड़ होती है और बड़ा समय लगता है। तो इस तरह के छोटे छोटे आयोजन करके हम लोग समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अब इसका अभी लोगों में इतनी जागरूकता नहीं आ रही है कि ये क्यों किया जा रहा है, या अभी लोगों को ये सूचना नहीं ठीक से मिल पाती है, अन्य कार्यों में लोग व्यस्त रहते हैं। मगर देखिए कुछ लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हाँ वही है ना, इसमें अगर हम 1-2 घंटा जाके, और जगह का तो ऐसा रहता है एक जगह करने में, अभी ये क्या है हम यहाँ सब व्यवस्थित रहता है हमारा सब पूरा, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। थोड़ा साफ करना पड़ता है, बस थोड़ा 1 घंटा सफाई करनी पड़ती, व्यवस्थित करना पड़ता है। बाकी सब चीज़ अभी इतनी भीड़ भी नहीं होती कि अगर भीड़ होती तो फिर हम छत पे चले जाते हैं ऊपर। तो आज हमें लग रहा था कि मतलब, और फिर हम लोगों से कह भी देते हैं कि उसमें लिख भी देते हैं कि आप हमको मतलब फ़ोन से सूचित कर दें कि आप आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, उस तरह से हम व्यवस्था कर लेंगे। और देखिए आगे हम लोग ऐसी भी व्यवस्था कर सकते हैं, बड़ी जगह भी कर सकते हैं ले जाके इस काम को। मगर अभी बड़ी जगह करें और संख्या ना हो तो फिर उसका कोई लाभ नहीं होगा फिर। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि इसको भाई अपने स्तर पे भी लोग प्रसारित करें। और इसमें समाज मतलब जो हम लोग पाल समाज का, इसमें बहुत बड़ा ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और शुरुआत भी इसकी पाल समाज की प्रेरणा से शुरुआत हुई है इस तरह की गोष्ठियों की। मगर आगे हमारे सभी लोग मतलब इसमें अपनी जो भी भागीदारी कर सकते हैं। हमारे सूरज जौनपुरी देखिए क्षत्रिय समाज से आते हैं, ठाकुर समाज से। हमारे अजय जी जो हैं वो ब्राह्मण परिवार से हैं। तो देखिए अब हम लोग मतलब एक वैचारिक रूप से अगर जगत के जाता है, देखिए इसमें हमें को एडिटिंग नहीं करनी पड़ती है वीडियो में। सभी लोग इतने मतलब संतुलित ढंग से अपने विचार रखते हैं कि कहीं इसको नहीं तो इसको लैब में ले जाना पड़ता है, एडिटिंग कराइए, एक बेकार में खर्चा बढ़ जाता है उसके पे। तो हम लोग बिल्कुल संतुलित बोला जाता है, संतुलित बातें होती हैं, तो उससे एक अच्छा मतलब प्रभाव लोगों में तुरंत इसको हम शेयर कर देते हैं। तो इससे काफ़ी लोगों में ये चला भी जाती चीज़। और धीरे धीरे देखिए कोई चीज़ एकदम से नहीं बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है। अब हमारा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में हमने सेवा कर रहे हैं हम, तो वो 5 बच्चों से शुरू हुआ था और बड़ी मुश्किल से 5 बच्चे भी आए थे, एक भी बच्चा नहीं था शुरुआत में। तो बड़ा निराश हो गए थे डॉक्टर जगदीश गांधी, डॉक्टर भारती गांधी कि अरे हम स्कूल खोलना चाहते हैं मगर कोई बच्चा ही नहीं आ रहा। फिर किसी ने मतलब सामने एक अग्रवाल फैमिली रहती थी, उन्होंने अपने 5 बच्चे दिए, बड़े खुश हुए और 300 रुपये उधार भी लिए थे उन्हीं से। तो 300 रुपये उधार लेके वो स्कूल शुरू किया था उन्होंने। और आज देखिए विश्व का वो सबसे बड़ा विद्यालय बन गया। क्योंकि देखिए विचार अगर आपके पास अच्छा है तो वो आज नहीं तो कल उसका असर होता है। बेकार संख्या का देखिए बहुत बड़े बड़े हम प्रोग्रामों में जाते थे मगर कोई संदेश नहीं निकल के आता था कि आखिर वो करना क्या चाहते, समझ भी नहीं आता था। तो अब हमने सोचा कि यार जब कोई दूसरा नहीं कर पा रहा है तो चलो हम शुरुआत करें। पहले हम दूसरे के कार्यक्रमों में जाके कानपुर, कभी आगरा, कभी कहीं कहीं जाके शामिल होते थे। तो बहुत वहाँ तो बहुत भीड़ होती थी मगर वो कोई मैसेज नहीं निकल के आता था, कोई टॉपिक नहीं होता था किसी तरह का कि किस टॉपिक पे बोल रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से मीडिया के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से और सर्वधर्म समभाव के माध्यम से
समाज में एक अच्छा जो है संदेश भेजने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीच में जैसा कि हमारे सूरज जौनपुरी जी अपनी रचना के द्वारा हम लोग को, कविता के द्वारा हम लोग को प्रेरित करते हैं, तो आज हमारे बीच में हैं और हम चाहेंगे हमारे भानु जी जो है उनको एक माला में, वृद्ध हैं सबसे, और निरंतर देखिए रायबरेली से भी उन्होंने समय निकाल के, कल बल्कि आपका पहुंचने का नहीं बन रहा था लखनऊ, तो फिर भी आपने इच्छा थी, आपकी इच्छा शक्ति थी, तो जहाँ चाह वहाँ राह बन जाती है। तो हमेशा मतलब अगर लखनऊ में रहते हैं तो जरूर अपना यहीं आ जाइए, जरा बुलंद होनी चाहिए तालियां भाई, बढ़िया बुलंद आवाज तो है ही आपकी। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में पार्वत टाइम के प्रांगण से मैं सूरज जौनपुरी अपनी 2 कविताओं को पढ़ रहा हूँ, कृपया स्वीकार करें। एक नौजवान है, दूसरा वीर भूमि। नौजवान में पहले पढ़ रहा हूँ। नौजवान नौजवान तू ही सबकी आन बान, तू ही देश की कमान, नौजवान नौजवान तू ही सबकी आन बान। जिंदगी की स्मिता हो, देश की तुम संपदा हो, तुझसे बनेगी वीर भूमि की ओसान, नौजवान नौजवान तू ही सबकी आन बान। साख भी तुम्ही से है, आँख भी तुम्ही से है, आने वाले वक्त की हर जात भी तुम्ही से है। तुम हो आसमान के सितारे, जिंदगी में सबसे प्यारे, तेरी दृष्टि महान, तुम रखते हो सबकी शान, नौजवान नौजवान तू ही सबकी आन बान। वक्त की पुकार हो, जिंदगी का प्यार हो, डूबती नैया के तू ही खेवनहार हो, नौजवान नौजवान तू ही सबकी आन बान। दूसरी कविता है वीर भूमि। वसुंधरा की कंदरा में नौजवान शहीद हो, वसुंधरा की कंदरा में नौजवान शहीद हो, वीर भूमि के लिए तू चल पड़े मुरीद, वीर भूमि के लिए तू चल पड़े मुरीद। आज मातम की घड़ी में तेरी उमंग भी कम नहीं, आज मातम की घड़ी में तेरी भी उमंग कम नहीं। देख कर तेरा लहू जंग में भी दम नहीं, देख कर तेरा लहू जंग में भी दम नहीं। लड़के गिरना फिर संभलना, चल के चढ़ना, जंग करना, बाकुरे रन बाकुरे, तेरा ही कौशल संग चलना। जन्मभूमि जान हो तुम, जिंदगी की शान हो तुम, जाने के लिए तू तीर हो, रुकती नहीं शमशीर हो, मारे वतन की बोलती जागीर हो, कोतूहल कोलाहल में भारी हो, भड़कने के लिए चिंगारी हो। जय हिंद, जय पार्वत। बहुत बहुत हमारे सूरज जौनपुरी इसी तरह से दहाड़ते रहें और युवा शक्ति को भाई जागृत करते रहें, क्योंकि आपका जो जोश न ठंडा होने पाए, जोश न ठंडा होने पाए, कदम मिलाकर चल, जोश न ठंडा होने पाए, कदम मिलाकर चल, वो मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, और मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। तो इस तरह का जोश आप भरते रहते हैं हमेशा आके, तो उसके लिए हमारा पूरा समाज आपका सदैव ऋणी रहेगा, नतमस्तक रहेगा। ऐसे लोगों की आइए हमारे जय जगत के साथ भी भाई 2-2 लाइनें, थोड़ा खुश हो जाते हैं। ये मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सितारा बनूंगा, बड़ा होके देश का सितारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, गिरने ना दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। देखिए खुश हो रहे हैं भाई जय जगत, है ना, और कह रहे हैं कि वन डे आई विल चेंज द वर्ल्ड, एक दिन दुनिया बदलूंगा, धरती स्वर्ग बनाऊंगा, और विश्व शांति का सपना सच करके दिखलाऊंगा। तो ये बच्चों को भाई शुरू से ही कैच देम इनोसेंट, बच्चे जब इनोसेंट हो, अबोध हो, तभी उनको पकड़िए, नहीं तो कैच देम यंग में तो फिर देर हो जाती है, फिर वो हाथ से निकल जाते हैं बच्चे। तो जो कुछ डालना है आपको संस्कार बच्चों में,
जब बच्चे 2.5 साल तक हों, जन्म से लेकर कहते तो माँ के गर्भ से ही बच्चों के संस्कार की जो है प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे माँ के विचार होते हैं, है ना, ये सलाह दी जाती है कि अच्छे अच्छे वो अपने जो भी धर्म के ग्रंथ हैं, चरित्र निर्माण के, नैतिक धार्मिक किताबें पढ़ें, ताकि बच्चा पेट में, जैसे अर्जुन को देखिए, अभिमन्यु को माँ के गर्भ से ही शिक्षा मिल गई थी। इस तरह से हमें अपने बच्चों का शुरू से ही संस्कार डालने की हम लोग को कोशिश करनी चाहिए। कैच देम इनोसेंट। तो ये हमारे जय जगत अभी जो है 9 महीने 10वां महीना इनका चल रहा है। मार्च में हुए हैं ये, 7 मार्च 2022 है। अच्छा, अब 11 में लग गए हैं ये। अब पूरे साल भर के हो जाएंगे अभी मार्च में, 7 मार्च को। फिर इनका जन्मदिन भी मनाएंगे, और हमारा जन्मदिन भी 7 फरवरी को है। उसके पहले इनका 7 मार्च को है, हमारा 7 फरवरी को। तो अरे चलो हम तो एक साथ बना लेंगे, पारिवारिक एकता दिवस के रूप में। चलिए आप अपने, हम दोनों का शेयर कर देंगे कि भाई हम लोग है ना पारिवारिक एकता के दिवस, क्योंकि हम लोग पारिवारिक एकता का ही संदेश देते हैं, तो उसको हम लोग को बड़ा अच्छा रहेगा। तो नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। हमको ये बच्चों, हमको ये बताओ, देखिए वो भूल रहा हूँ। आप हमारे वो भी हैं, और आवाज भी हमारी इनकी काफी अच्छी रहती है। उसे प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष, अपने द्वारा अर्जित धन, चाहे व्यापार, खेती बाड़ी इत्यादि किसी भी साधन से कमाया गया हो, उस धन का कुछ अंश विश्वसनीय व्यक्ति को सौंप दें, जो उस धन का व्यय बच्चों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए समझदारी से खर्च करें। आइए सभी परिवारजन मिलकर प्रार्थना करें कि हे भगवान, यह बर्थडे की एकता की ज्योति सारी पृथ्वी पर छा जाए, साम्राज्य परमेश्वर का हो, यह चिन्ह उसके सभी समुदायों एवं राष्ट्रों के ललाट पर छा जाए। और परिचय भी, पारिवारिक परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम श्री राम पाल, और मैं जो हूँ डिस्ट्रिक्ट एटा का रहने वाला हूँ, धुमरी प्रताप अलीगंज तहसील। और यहाँ हमारे 2 लड़के और 2 लड़कियाँ। सबसे बड़ी बेटी है, वो MSc B.Ed किया था, उसकी शादी हम हो चुकी है फुकाबाद में। और उसके बाद बेटा है, उसने BSc पॉलिटेक्निक किया है, वो बैटरी कंपनी ग्लोबल पावर सोर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करता है, और साथ में अपना स्वयं का व्यवसाय भी है, स्वामी जी इंटरप्राइजेस के नाम से, वो घर से ही काम होता है। और उससे छोटी बेटी है, उसने MSc किया है, MSc के बाद B.Lic और M.Lic और डॉक्टर का कोर्स भी किया है। M.Lic जो है यूनिवर्सिटी टॉपर है अम्बेडकर की, और उसमें उसका एक्सपीरियंस जो होता है ट्रेनिंग 1 साल की NBRI में हो चुकी है उसको पूरी, और इस समय अपनी नीट की तैयारी कर रही है। और उससे छोटा बेटा है, उसने BSc किया है और बैटरी कंपनी में जॉब भी करता है। चलिए, मतलब आपको अभी हमारे श्री राम पाल जी को अभी 2 बेटों की और एक बेटी की शादी, एक बेटी की कर चुके हैं आप शादी, 3 बच्चों की शादी का दायित्व तो अभी आपका है। तो जरूर आप लोगों में कोई उपयुक्त तो अगर मैचिंग आपको लगे तो जरूर आपको सूचित करें, और इस वीडियो के माध्यम से भी ये सूचना सभी को जाएगी। तो जो भी भाई चाहें तो उनका कांटेक्ट नंबर भी थोड़ा बता दें, अपना कांटेक्ट नंबर। 99 आपका है, 99 56 40 38 59, ये आपका कांटेक्ट नंबर है। तो जरूर आप ऐसा मैचिंग कोई हो तो आपसे संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि इसी कार्यक्रम का ये भी उद्देश्य है पारिवारिक एकता और जो सामाजिक एकता, आपस में धार्मिक एकता भी हो,
कि मेरा धर्म तेरा धर्म ये ना होके कि सबका धर्म एक है, ईश्वर एक है और मानव जाति एक है। यही हम लोग का इस कार्यक्रम को करने का एक उद्देश्य भी है। जय जगत वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एकता, विश्व शांति और सभी में सद्भाव हो, सभी में एकता हो, शांति हो। हमारे बीच में हमारे भानु प्रताप पाल जी भी हैं जो कि मैनपुरी के रहने वाले हैं। आपके पिताजी भी सरकारी विद्यालय में शिक्षक के पद से सेवा निवृत्त हुए हैं और हमारे बीच में है। आप यहीं लखनऊ में ही आपका इस समय जॉब है, सरकारी जॉब में है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में आप यहाँ पर कार्यरत हैं। आपकी श्रीमती जी हैं, श्रीमती मधु पाल जी, और 2 बेटियां हैं आपकी। और हमारे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की जो गोल्फ सिटी जो ब्रांच है, अभी नई ब्रांच इसी साल से खुली है, उसी में आपके दोनों बच्चे भी आपके पढ़ रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि आपने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को भी चुना। तो वो बताएंगे कि क्यों चुना है। बहुत सारे स्कूल हैं वही है ना, लखनऊ में तो बहुत बड़े बड़े स्कूल भी हैं, मगर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को आपने क्यों चुना, तो थोड़ा हम लोग चाहेंगे कि पारिवारिक एकता का भी आप संदेश देंगे और थोड़ा इसके बारे में जो आज का हम लोग का टॉपिक भी है, जो कि हम लोग G20 की जो हमारे भारत को अध्यक्षता करने का दायित्व मिला है, तो उसके द्वारा जो भारत के लिए मंत्र दिया गया है, 1 वर्ल्ड 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर, एक विश्व, एक परिवार और एक भविष्य। आइए अपने बच्चों को धैर्यपूर्वक प्रशिक्षित करें। बच्चों को इस बात के लिए परेशान नहीं करना चाहिए कि उनका विकास धीरे धीरे हो रहा है, बल्कि उसे धैर्यपूर्वक पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करना चाहिए। जन समूह में उसे रोके टोके नहीं, उनका आत्मबल बढ़ाएं, धैर्यपूर्वक उन्हें अच्छे गुणों की ओर अग्रसर करें। देखिए इसमें लिखा, अपने बच्चों को आपने संदेश दिया, अपने बच्चों को धैर्यपूर्वक प्रशिक्षित करें। मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों पे कोई चीज़ लादना नहीं चाहिए और बच्चे की जो मौलिक प्रतिभा है वो देखिए बचपन में दिखाई दे जाती है। तो उस मौलिक प्रतिभा का भी हमें देख लेना चाहिए कि बच्चे का किस दिशा में, खेल कूद में उसकी प्रतिभा है, संगीत में उसकी प्रतिभा है, कि उसकी प्रतिभा टेक्निकल उसका माइंड है, इस तरह की उसकी प्रतिभा दिखाई दे जाती है बचपन में। तो उसके देखिए विदेशों में ऐसा ही होता है कि जिस तरह की प्रतिभा बच्चों की होती है उसी में उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। तो हम चाहेंगे आप थोड़ा बताएंगे भी कि भाई सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से परिवार से हम भी जुड़े हैं पिछले 42 साल से। तो बड़ी खुशी होती है कि जो लोग स्कूल में आते, बहुत सारे लोग हमें अपने समाज के हैं जो संपर्क भी करते रहते हैं। CMS में जब मैं गया था तो उनका जो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी अच्छा लगा। और जो वो बोर्ड था वो ICSC बोर्ड है, तो उसके लिए भी हम उसी प्रेफर किया, CBSE की जगह ICSC बोर्ड को प्रेफर किया, तो वो भी वहाँ पे था। और यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है तो उसको पूरी तरीके से उसको अच्छे से डेवलप की जाती है, लीडरशिप क्वालिटी, और इंग्लिश भी अच्छे से उन बच्चों को सिखाई जाती है कि किस तरीके से 100% स्पीकिंग स्कूल में होना चाहिए, और घर पे भी माहौल उसी तरीके का होना चाहिए। तो वो इवन मदर्स को भी टीच करते हैं कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास लेके कि किस तरीके से घर पे भी आप इंग्लिश का में माहौल बनाइए और इंग्लिश में कन्वर्सेशन करिए। और काफ़ी ब्रांचेस थी, तो उस हिसाब से भी लगा कि लखनऊ की एक अच्छी संस्था है, तो इसीलिए बच्चों का एडमिशन एक अच्छी संस्था में कराना चाहिए। तो ये भी है कि देखिए भाई सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अन्य स्कूलों से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ 3 तरह की शिक्षा दी जाती है, भौतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा का संतुलित ज्ञान बच्चे को कराया जाता है। क्योंकि देखिए भौतिक शिक्षा तो बहुत मिल रही है बच्चों को, बहुत अच्छी तरीके से मिल रही है, बहुत अच्छा अंग्रेजी भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में, मगर जो सामाजिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा का अभाव हो जाता है, संतुलन नहीं होता है, उससे जो बच्चे का व्यक्तित्व है असंतुलित हो जाता है। तो इसको भी हम लोग को सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में हमको भी इस तरह का ज्ञान वहाँ से रह के 42 साल में मिला। तो हमारी भी कोशिश रहती कि इस तरह के सामाजिक कार्य करने का भी हमारा ये भी मतलब उद्देश्य है कि हमारी जो सामाजिक जो है
उसको भोजन मिलता है, जो हमारी सामाजिक प्रतिभा है उसको भोजन मिलता है इस तरह के कार्यक्रम करने से। और आध्यात्मिक भी हो जाता है, क्योंकि हम कुछ अध्यात्म के बारे में भी चर्चा करते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। शिक्षा की भी बात करते हैं, तो भौतिक शिक्षा का भी हमारी भोजन हो जाता है और सामाजिक शिक्षा का भी भोजन हो जाता है और आध्यात्मिक। और हमारा हौसला तो इतना ज़्यादा है कि हम तो चाहते हैं हम नियमित रूप से करें, और हम रोजाना वीडियो भी बना लेते हैं। कोई नहीं होता है तो सेल्फ बना लेता हूँ, गाना गा के बना लेता हूँ इस तरह से। मतलब तो इस तरह की भोजन होता है, इसको जरूर भोजन देते रहना चाहिए, इससे हमारी एनर्जी बढ़ती है और बहुत सारी बीमारियों में भी हमको लाभ होता है। अभी हमारे स्वास्थ्य के जो शिक्षक बैठे हुए हैं हमारे अजय पांडे जी, अभी हम लोग को स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। और अभी पहले तो अभी हमारे श्री राम जी का हो गया है, हमारे भूपेंद्र भानु प्रसाद जी जो है, और बहुत अभी हमारे साथ काफ़ी वैचारिक रूप से भी आप भानु प्रसाद जी जुड़े हुए हैं। तो इससे बड़ा एक अच्छा भी लग रहा है कि भाई एक युवा भी हैं और तकनीकी के द्वारा भी आप मतलब, और हम लोग इस कार्यक्रम को चाहते हैं कि आगे आपके माध्यम से मार्गदर्शन में इसको लाइव भी करने की कोशिश करें। बचपन से ही इसको लगता है कि हम लोगों के बीच में रहें, नहीं तो बच्चे जो है तो भीड़ से भागने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब आप भी पारिवारिक एकता का भी संदेश देंगी। यद्यपि परिवार के बंधन गहरे माने जाते हैं, फिर आध्यात्मिक बंधन उससे भी अधिक गहरे होते हैं। वे निरंतर मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, जबकि शारीरिक बंधन जब तक आध्यात्मिक बंधन से जुड़े ना हो तो वे केवल इस जीवन तक ही सीमित रह जाते हैं। कोई बोलना चाहे आप बच्चों की शिक्षा के बारे में, समाज के चलिए मधु जी भाई है ना। तो देखिए शिक्षा जो है, जो समाज की जितनी भी सेवाएं हैं उसमें जो सर्वोत्तम सेवा है वो शिक्षा है। शिक्षा या शिक्षक कह लीजिए। तो ये हम लोग ऐसा मतलब अनुभव है, और ऐसा हम लोग का, क्योंकि एक शिक्षक ही एक डॉक्टर बनाता है, अच्छा एक इंजीनियर बनाता है, बच्चों की प्रतिभा के अनुसार उसको विकसित करता है उनके गुणों को, और एक अच्छा वकील बनाता है, एक अच्छा राजनेता भी बनाता है शिक्षक ही। तो हमारे स्कूल के बहुत सारे हमारे जो राजनीति में लोग हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ से CMS से पढ़े हुए हैं। उसमें डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, जैसे आपके सुधांशु जो त्रिवेदी सुधांशु हैं, सुधांशु जी जो आजकल MP हैं इस समय, राज्यसभा सदस्य, हाँ प्रवक्ता भी हैं वो BJP के। तो बहुत सारे ऐसे CMS से पढ़ के हमारे जो माननीय मुलायम सिंह जी के प्रतीक यादव जी जो हैं वो भी CMS के स्टूडेंट हैं। तो बहुत बच्चे यहाँ से इंटर तक की CMS में रह के पढ़ाई लिखाई की उन्होंने। तो बच्चों के अंदर बहुत अच्छी बातें CMS के द्वारा गई हैं। तो आइए आगे हमारे बीच में अब हमारे जो एजुकेटर हैं अजय पांडे जी, वो आपका एक ये मशीन भी है डिस्प्ले कर रहे हैं आज।